गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे यूटिलिटी। इट मीन्स मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का क्या मीनिंग है ना। यूटिलिटी का मतलब जनरली हम जानते हैं यूजफुलनेस, है ना। बट ओनली सिर्फ अगर हम देखें कि क्या कमोडिटी से सिर्फ यूजफुलनेस ही होती है क्या, है ना, कि क्या वो हमारी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करती है? नहीं। तो ये हमारी वांट्स और कमोडिटी, चाहे वो हार्मफुल भी क्यों ना हो, वो भी हमारी यूटिलिटी में आएंगी। इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी अगर कोई हार्मफुल भी है तो भी हम उसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं, जबकि अगर हम हार्मफुल कमोडिटी है कोई तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है ना। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारी जितनी भी ह्यूमन वांट्स हैं जो हमारी सेटिस्फाई करती है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी? यूटिलिटी में आएंगी। ठीक है ना। इसी तरीके से उपयोगिता में भी, है ना, यूटिलिटी का अर्थ हिंदी में उपयोगिता होता है। इसमें क्या है, हानिकारक वस्तुएं हैं जिनको हम अनुपयोगी समझते हैं, पर अर्थशास्त्र की दृष्टि से इनको हम क्या कहा जाता है, ये हमारी संतुष्टि प्रदान करती हैं। इसलिए अर्थशास्त्र की दृष्टि से इनको हम इसमें स्टडी भी करते हैं और इसी उपयोगिता को इसको तुष्टि गुण भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूटिलिटी की विशेषताएं। सबसे पहले है यूटिलिटी इज पर्सनल। ठीक है, मतलब आवश्यकता जो होती है, ये यूटिलिटी हमारी पर्सनल होती है। ठीक है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि किस व्यक्ति की कौन सी यूटिलिटी है। मे भी कोई एक व्यक्ति को कॉफ़ी पसंद आती है तो कोई एक व्यक्ति को टी पसंद आती है। मतलब ये क्या हो गई, उसकी हैबिट है, उसका इंटरेस्ट है ना, उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो कोई कमोडिटी हो या कोई सर्विसेज हो। ठीक है, देन सेकंड है यूटिलिटी इज नॉट इनहेरेंट क्वालिटी, है ना। अब हमारी उपयोगिता वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है। मतलब हमारी यूटिलिटी में हम उसके इनहेरेंट क्वालिटी को डिपेंड नहीं करती है। मतलब कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन हमको उसके इनहेरेंट से नहीं होता है ना। मतलब जैसे देखो, अब आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो हमको पानी क्या है, हमारी प्यास बुझा देगा। तो और प्यास बुझने के बाद क्या होगा, उसका कोई हमको वैल्यू है क्या? नहीं है ना। तो जब हमें प्यास लगी है तो हमें उसकी यूटिलिटी है, और हमारी प्यास बुझने के बाद उसकी हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में है नेक्स्ट, हम थर्ड की बात करें तो यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। यूटिलिटी हमेशा के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी हमेशा ही बेनिफिशियल हो। कैसे? जैसे कि हम अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में मिल्क है और लिकर है ना, दो चीज़ें हैं, तो क्या दोनों चीज़ें हमारे लिए हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं? ठीक है, पर हमारे लिए लिकर अच्छी है क्या हमारे हेल्थ के लिए? नहीं, है ना। हमारे हेल्थ के लिए मिल्क अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। यूटिलिटी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही बेनिफिशियल होगी। फिर है यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी कैसी होती है? सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक यानी रिलेट करती है ना। रिलेट करने का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई कंट्री है, पर्टिकुलर टाइम है, प्लेस है, उसके अकॉर्डिंगली यूटिलिटी काम करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे अगर समर सीजन्स हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर विंटर सीजन्स हैं तो हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। पर इंडिया में देखिए, आपको कॉटन क्लॉथ ज़्यादा डिमांड में होते हैं बजाय वूलन क्लॉथ्स। अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो वहाँ पर वूलन क्लॉथ्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल, है ना, मनोवैज्ञानिक होती है। ठीक है, अब यूटिलिटी साइकोलॉजिकल होती है, इसका क्या मतलब हुआ कि यूटिलिटी हर एक व्यक्ति की मतलब पर्सनल होने के साथ साथ उसकी भावनाओं और उसके अनुभवों को भी दर्शाती है ना, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, है ना। अब हम साइकोलॉजिकल किसी व्यक्ति को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, है ना।
तो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब जैसे कोई कंटिन्यू लिकर का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी कंडीशन क्या है मेंटली हम नहीं जानते हैं, तो साइकोलॉजिकल उसका क्या इफेक्ट है, इसलिए उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही सेशन है। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आगे का सेशन बताती हूँ।